अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे खुश रखे। तो आज के किस्से की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको कहूंगा कि जो मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। एक शख्स 99 आदमी कत्ल किए थे। एक दिन उसको दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं बड़ा जालिम हूँ, बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा बदकार हूँ, मैं बहुत गुनाह किए, मुझे अल्लाह के पास जाकर के माफी मांगना चाहिए, माफी का सवाली बनना चाहिए। तो वो इरादा करके घर से चल दिया। रास्ते में एक शख्स मिला तो कहा कि जनाब मैंने 99 आदमी का कत्ल किया है, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमाएगा? तो उस शख्स ने कहा कि जालिम तूने इतने आदमियों का नाहक खून किया है और अब भी तुझे नजात की उम्मीद है। तो उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे माफ नहीं फरमाएगा। तो जालिम ने कहा कि ये 99 का आदत कैसा, लाओ गिनती ही पूरी क्यों ना कर दिया जाए। तो उसने खंजर अपना निकाला और उस शख्स को मार दिया। 100 आदमी का कातिल हो गए। फिर कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद उसको दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं बड़ा जालिम हूँ, बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे अल्लाह के दहलीज पे जाकर माफी मांगना चाहिए। तो वो इरादा करके घर से चल दिए। रास्ते में एक शख्स मिला तो कहा कि जनाब मैंने 100 आदमी का कत्ल किया है, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमाएगा? तो उसने कहा कि यहाँ से 4 मील के फासले पर एक अल्लाह का वली बैठा है, तू वहीं चला जा। अगर वो तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दे तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो उस जालिम ने भी जाने में एक ही कदम उठाया। उसने सोचा कि मैं अल्लाह की दहलीज पे जाऊं, उस बंदे के पास जाऊं। तो उसने जाने में भी एक ही कदम उठाया कि उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, उसकी रूह को कब्ज़ कर ली। इतने में जहन्नम के फरिश्ते आ जाता है और कहता है कि हम इसकी रूह को जहन्नम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि इतने में जन्नत का फरिश्ता भी आ जाता है और कहता है कि हम इसकी रूह को जन्नत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो जहन्नम के फरिश्तों ने कहा कि ये बहुत बड़ा गुनहगार था, ये 100 आदमी का कातिल था, ये तो जहन्नम का मुसाफिर बनता ही बनता है। तो जन्नत वालों ने कहा कि भले ये 100 आदमी का कातिल था मगर अल्लाह के वली के पास जा रहा था, अल्लाह के महबूब बंदे के पास जा रहा था। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि उन दोनों फरिश्ते में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंचा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जहन्नम के फरिश्ते बोलो। तो जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि मालिक तू तो जानता ही है ये 100 आदमी का कातिल था, इसका तो जहन्नम की तरफ मुसाफिर होना बनता ही बनता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत वाले तुम भी बोलो। तो जन्नत के फरिश्तों ने कहा कि मालिक तू तो जानता ही है कि ये भले 100 आदमी का कातिल था मगर तेरे महबूब बंदे के पास जा रहा था, तेरे यार के पास जा रहा था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जहन्नम के फरिश्तों जमीन को नापो, अगर जमीन मेरे वली से करीब है तो फिर इसकी नजात है, अगर जमीन मेरे वली से दूर है तो ऐ जहन्नम के फरिश्तों जहां मर्जी ले जाना। तो अभी जहन्नम के फरिश्ते जमीन को नापने में एक ही कदम उठाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जमीन सिमट जा, तुझे पता नहीं कि मेरे महबूब बंदे के पास जा रहा था, उसके अमाल बद को देख रहे हो, मेरे यार को भी तो देखा करो, मेरे प्यारे बंदे के पास जा रहा था। तो जमीन सिमट जाता है और वो शख्स जन्नत का मुसाफिर बन जाता है। अब जरा एक लम्हा के लिए सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक उम्मती जो भी बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा भी नहीं, जो अल्लाह के दहलीज पे बारगाह में पहुंचा नहीं, तो वो जन्नत का मुसाफिर बन सकता है। तो हम हुजूर के उम्मती होकर के, उम्मत मोहम्मदिया होकर के अगर अल्लाह की दहलीज पे माफी मांगेंगे तो क्या अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा? यकीनन माफ फरमाएगा। रब तो अपने बंदू से कह रहा है बंदा आओ मेरे दहलीज पे, तुम मेरे महबूब के उम्मती हो, तुम मेरे हबीब का उम्मती हो, तुम किसी और का उम्मती नहीं, तुम मेरे हबीब का उम्मती हो, मेरे दहलीज पे आओ, माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बंदा है जो रब के दहलीज पे जाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह तो अपने बंदू से कहता है बंदा मेरे दहलीज पे आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन बंदा ही जाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो माफ करने के लिए तैयार है। तो चलते रब के दहलीज पे और चलकर माफी मांगते हैं।